आज मैथ में एक चैप्टर ले रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस के पोर्शन के लिए। मतलब बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन हम देख सकते हैं जैसे कि लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई यहाँ पे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम कोई भी फंक्शन दिया हो, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम x में कोई इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ से इनपुट निकल के ये हमें आउटपुट देगा। मतलब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये मतलब हम रख सकते हैं और ये हमारा रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा एक तरीका। और इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ a टू b, मतलब a और b के बीच में एक फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जो कि दिया हुआ है एक्स प्लस फोर। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी तो आंसर हमारा 5 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी है 6 आ गया। x की वैल्यू 3 रखी है 7 आ गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जितनी भी वैल्यू हैं, अगर ए पोर्शन में अगर उसमें से किसी एक की वैल्यू यहाँ पे नहीं, मतलब एरो नहीं जा रहा है, तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हैं तो उसका आउटपुट कहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखी हुई है कि जो 1 का इमेज जो होगा वो 5 होगा, और उसी का उल्टा ले लें कि 5 का प्री इमेज 1 होगा। फिर आगे देख सकते हैं यही चीज़ लिखी हुई है नीचे भी, इमेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y टू करस्पॉन्डिंग x। मतलब y की वो वैल्यू जिसके लिए ये हो रहा है, मतलब प्री इमेज ये हो जाएगा, इमेज इसका ये हो जाएगा। फिर कौन कौन सी कंडीशन है जो एक रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। रिलेशन और फंक्शन बेसिकली 11th में है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ प्री इमेज। मतलब यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट हैं उसकी एक प्री इमेज जरूर होगी। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एक भी नहीं होगा जिसका एरो ना जा रहा हो उस साइड में। सेकेंड पोर्शन है देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन सेट बी विच डज नॉट हैव प्री इमेज। और यहाँ पे उल्टा जरूरी नहीं है, मतलब 5 का जरूरी नहीं है कि एरो इधर हो ही, 6 का एरो जरूरी नहीं हो कि इधर हो ही, लेकिन इधर ज़रूरी है कि इसका एरो इधर गया हो। कि 3 का प्री इमेज 3 का इमेज इधर हो ही। और देख सकते हैं 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए मे हैव सेम इमेज। मतलब 1 का सेट 4 भी हो सकता है, 2 का भी 4 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका अलग अलग ही हो। थर्ड में देख सकते हैं देयर विल नॉट एग्जिस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन सेट बी विच हैज सेम प्री इमेज। there will not exist two or more than two element in set B which have same pre-image। मतलब एक ही की दो वैल्यू नहीं हो सकती हैं, मतलब सेट ए में ऐसा कोई नहीं होगा। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम एक वैल्यू यहाँ पे रखें और तो हमारे आउटपुट दो निकल के आ जाएं, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसको एक पॉइंट और रह गया, every element in a is a relation but every relation is not a function। every function is a relation but every relation is not a function। तो सिंपल सी बात है। ये अभी 6 पॉइंट्स थोड़े डिफ़िकल्ट पढ़ रहे होंगे तो इसीलिए मैंने इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हम ए को हम सन का पोर्शन मान लेते हैं। सन का पोर्शन से मतलब है कि दुनिया में जितने भी बच्चे सन्स होंगे उनको हम ए में रख लेते हैं, और जितने भी फादर्स होंगे उनको हम बी में रख लेते हैं। अब हम सीखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ प्री इमेज। मतलब सभी भी लड़कों के जरूरी हैं कि पिता तो होंगे ही होंगे। देयर में बी सम एलिमेंट इन सेट बी विच डज नॉट हैव सेम प्री इमेज। मतलब एक पेरेंट्स के दो बेटे हो सकते हैं, तो उसी तरह ये भी फंक्शन होगा। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ सेट में मे हैव सेम प्री इमेज। वही चीज़ हो गई कि एक पेरेंट्स के दो लड़के हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर विल नॉट एग्जिस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन सेट बी विच हैव सेम प्री इमेज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही लड़के के दो पेरेंट्स हो जाएं,
तो यहाँ से आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं सन और फादर के एग्जाम्पल से। अब ग्राफिकली किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें या तो हम उसे ग्राफिकली सॉल्व कर लें। ग्राफिकल में देख सकते हैं कि अगर कोई भी, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया और इसको ऐसे ऐसे कुछ भी ग्राफ बना दिया, और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन अगर इसको दो जगह से काटती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा यहाँ पे, लाइन का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के कुछ जगहों पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे लेकिन वर्टिकल लाइन आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी वर्टिकल लाइन काट देती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी वर्टिकल लाइन दो बार नहीं कट करेगी, तो ये एक फंक्शन होगा। और एग्जांपल देख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर कुछ लोग 11th अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको याद होगा कि ये एक पैराबोला है। तो पैराबोला में देख सकते हैं कि ये दो बार कट कर रहा है, तो मतलब ये एक फंक्शन नहीं है। ये एक सर्कल है, ये भी दो जगह कट कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। ये वाई इज इक्वल टू ई एक्स है, ये कहीं पे भी कट करेंगे तो वो दो पॉइंट पे कट नहीं करेगा, हमें वर्टिकल कट करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, तो ये भी एक फंक्शन होगा। और आगे देख सकते हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी अब, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन ए के सारे पार्ट को कहते हैं, कोडोमेन बी के सारे पार्ट को कहते हैं, रेंज उसे कहेंगे जो ए के डोमेन के जो आंसर होंगे बी में उसको डोमेन कहें, उसको रेंज कहेंगे, सॉरी। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, 1 2 3 है, इधर 1 4 9 16 है, तो 1 2 3 जो होगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा, 1 4 9 16 हमारा कोडोमेन हो जाएगा। बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे, लेकिन रेंज कौन कौन से होंगे, रेंज होगी 1 4 9। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन उस वैल्यू को कहते हैं जिसके लिए वो डिफाइंड होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 2। अब हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर निगेटिव होगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, तो मतलब जाहिर सी बात है एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। आई होप मुझे इसको एक बार करके भी दिखाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं x माइनस 2 को बड़ा होना चाहिए या ज़ीरो को इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 2। और ये करली ब्रैकेट अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग 2, और इन्फिनिटी में हम कभी भी इस बड़े ब्रैकेट को यूज़ नहीं करते हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग 2, जैसे हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर हम ये लिख रहे होते तो हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे छोटा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ लिखी होती है और डिनोमिनेटर में अगर वो ज़ीरो हो जाती है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो मतलब हमें x प्लस 2 को नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख दें। क्यों ज़ीरो रख रहे हैं, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड नहीं करना है हमें, तो x प्लस 2 ज़ीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 2। मतलब ये सारी वैल्यू के लिए इस डोमेन डिफाइंड होगा लेकिन -2 के लिए नहीं होगा, तो उसमें से -2 कर दिया हमने। अब हम कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं कि कैसे मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेन को। तो डोमेन निकालने के तरीके हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, फंक्शन ऑफ ए एक्स। तो अगर अंदर का जैसे स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है और अंदर की चीज़ हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो यही मतलब इसको हम इक्वल टू और ग्रेटर दैन ज़ीरो कर सकते हैं। और जैसे ये हो गया सेकंड, तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाएगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर को डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बी एक्स ए एक्स, ये बेस है, और तो यहाँ पे दोनों चीज़ को पॉजिटिव होना ज़रूरी है और बेस को 1 के इक्वल नहीं करना है, ये सर्टन रूल्स हैं। ए एक्स को भी यहाँ देख सकते हैं, ए एक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से,
अब थोड़ा लॉ के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम f(x) है और f(1x) और मतलब हमने इसका डोमेन निकाल लिया और इसका डोमेन निकाल लिया, तो इन दोनों को डोमेन जो होगा, चाहे वो यहाँ पे प्लस हो चाहे वो माइनस हो, इसका डोमेन जो होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। फिर हम देख सकते हैं कि tan ax हमें निकालना, तो ax के ये डोमेन होती है। ये बेसिकली याद करते हैं लोग कि इन्वर्स की रेंज कितनी होती है, इन्वर्स की डोमेन कितनी होती है। और आगे देख सकते हैं, अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा 11 का बेसिक भी होना ज़रूरी है। नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इससे आपके 11 के पॉइंट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कि हम ये देख सकते हैं f(x), अभी हमने सीखा कि अंडर रूट में कोई भी चीज़ हो तो वो हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमने साइन बना लिया। अब हमें वी कर्व से इसे सॉल्व करना चाहिए। तो वी कर्व कैसे करेंगे, इसको इक्वल के ज़ीरो प्रूफ कर देते हैं, इसको ज़ीरो, इसको ज़ीरो, इसको ज़ीरो, और यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ex - 1 ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं। ये कब 1 होगा, जब x की पावर इन्फिनिटी ऐसे ऐसे, x - 3 का ये हो गया, x + 2 का ये हो गया, x - 5 का ये हो गया, ex का 0 हो गया, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वी कर्व सॉल्व करना आता होगा।